हेलो स्टूडेंट, एग्ज़ाम रेडी चैनल में आपका स्वागत है। हम करने जा रहे हैं चैप्टर 7 इंटीग्रेशन क्लास 12। तो इंटीग्रेशन क्या होता है? ये प्रोसेस होता है रिवर्स प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? रिवर्स प्रोसेस होता है किसका? डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन को हम क्या कह सकते हैं कि रिवर्स प्रोसेस है किसका? डिफरेंशिएशन का। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू, मैंने कोई फंक्शन लिया है एक्स क्यूब। मैंने कहा वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव, कि इसका क्या निकालो? डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। तो आपको पता है आप कैसे फाइंड आउट करते थे, आपने चैप्टर 5 में किया है। तो dy बाई डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन लेंगे तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या मिलेगा आपको पता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर n क्या होता है? पहले पावर आगे, फिर इस पावर में से 1 माइनस, फिर इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ 1 हो जाएगा। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था डिफ्रेंशिएशन चैप्टर में। तो यहाँ से हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसके अकॉर्डिंग। क्या पहले पावर आगे आएगी तो 3, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन लेना है तो 3 पावर आगे, फिर x फंक्शन एज इट इज़, और इस पावर में से 1 माइनस, फिर हमें डिफ्रेंशिएशन लेना होता था इस फंक्शन का। तो x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वो क्या होगा? 1। तो हमें मिला 3x स्क्वेयर मिला। दैट मीन्स हमें dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, डेरिवेटिव लिया हमने f डैश x, लिखेंगे इसको fx का डेरिवेटिव लेंगे तो आपको क्या मिला बेटा? 3x स्क्वेयर। तो अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि 3x स्क्वेयर किसका डेरिवेटिव है? क्या पूछ रही हूँ कि जो 3x स्क्वेयर है वो किसका डेरिवेटिव है? फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैंने लिखा डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x। आपको पता है log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1/x। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि जो 1/x है ये किसका डेरिवेटिव है, तो आप क्या कहोगे? किसका डेरिवेटिव है? log x का। किसका डेरिवेटिव है? log x का। अगर मैं ये क्वेश्चन पूछा था आपसे कि 1/x किसका डेरिवेटिव है, दैट मीन्स मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जो 1/x है किसका डेरिवेटिव है? किसका डेरिवेटिव है? तो दैट मीन्स मैं ये क्वेश्चन आपसे पुट किया कि 1/x किसका डेरिवेटिव है, आप कहोगे log x। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि हमने क्या अप्लाई किया? रिवर्स प्रोसेस अप्लाई किया। और क्या कह सकते हैं कि हमने रिवर्स क्वेश्चन का आंसर दिया है। ठीक है, log x का डेरिवेटिव आपको पता है 1/x होता है, और मैं ये पूछ रही हूँ 1/x किसका डेरिवेटिव था? log x का। तो मैंने रिवर्स क्वेश्चन पूछा आपसे। दैट मीन्स हम यहाँ क्या फाइंड आउट करना चाहेंगे? रिवर्स प्रोसेस करेंगे इसका। दैट मीन्स हम क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा? इंटीग्रेशन। क्या फाइंड आउट करेंगे? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के अनदर नेम जो है हमारे पास वो क्या है? पहला है प्रिमिटिव। ठीक है, और क्या कह सकते हैं हम? एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव, या तो हम इंटीग्रेशन बोलेंगे या प्रिमिटिव बोलेंगे या क्या बोलेंगे? एंटी डेरिवेटिव। देखो अब एक्स क्यूब है, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हो तो आपको 3x स्क्वेयर मिलेगा। मैंने कहा डिफरेंशिएशन आप निकालो एक्स क्यूब प्लस 2 का। तो आप डिफरेंशिएशन कैसे करते थे? u प्लस वी लगाओगे, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड एडिशन है, अलजेब्रा लगाओगे एडिशन का, तो ये सेपरेट हो जाएंगे। तो क्या मिला आपको यहाँ? डिफरेंशिएशन जो था एक्स क्यूब का वो मिला 3x स्क्वेयर प्लस 0, क्योंकि पता है आपको जो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है? 0। तो आपको यहाँ पर भी 3x मिला।
अगर मैं कहूँ डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट करो एक्स क्यूब प्लस 120 का, तो आप क्या कहोगे? डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 120। तो आपको यहाँ एक्स क्यूब का तो मिलेगा 3x स्क्वेयर, बट 120 का क्या मिलेगा? 0। तो यहाँ पर भी आपको क्या मिला? 3x स्क्वेयर मिला। fx का तो आपको क्या मिलेगा? एक्स क्यूब का 3x स्क्वेयर और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ठीक है, अब मैं पूछ रही हूँ 3x स्क्वेयर किसका डेरिवेटिव था? मैंने रिवर्स प्रोसेस पूछा। दैट मीन्स मैं ये लगा सकती हूँ, रिवर्स प्रोसेस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव। किसके विद रिस्पेक्ट वो इंटीग्रेशन करेंगे हम? किसके विद रिस्पेक्ट हम इंटीग्रेशन करेंगे? एक्स के विद रिस्पेक्ट। ठीक है, ये सिंबल जो है वो किसका है? इंटीग्रेशन का। ठीक है, या फिर कह सकते हैं एंटी डेरिवेटिव का। तो जो इसका आपके पास इसका जो है इंटीग्रेशन वो क्या मिलेगा आपको? x3 प्लस सी। क्यों? क्योंकि जब आपने x3 का डिफ्रेंशिएशन किया था तो आपको 3x स्क्वेयर मिला। जब आप इसका कह रहे ये किसका डिफ्रेंशिएशन था? एक्स क्यूब का। दैट मीन्स ये किसका डिफ्रेंशिएशन था? एक्स क्यूब का। तो आपको इसका इंटीग्रेशन आपको ये मिलेगा और प्लस में आपको सी मिला। कैसे? क्योंकि देखो एक्स क्यूब प्लस 12 का किया आपने, इसका डिफ्रेंशिएशन मिला 3x स्क्वेयर, इसका भी आपको 3x स्क्वेयर मिला। पीछे हमने किया था एक्स क्यूब प्लस 60 का या फिर 120 था आई थिंक, तो उसका भी डिफ्रेंशिएशन आपको 3x स्क्वेयर मिला। तो यहाँ इंटीग्रेशन करते हैं जब इसका, तो आपको ये फंक्शन तो मिलेगा ही और साथ में क्या मिलेगा? कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेंगे c से, और वो कौन सा कांस्टेंट होगा? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा। ठीक है। सपोज करो हमारे पास यहाँ कोई फंक्शन है fx dx। fx कोई क्या है? फंक्शन है। ठीक है, ये किस चीज़ का साइन है? साइन ऑफ इंटीग्रेशन। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको यहाँ कोई ना कोई फंक्शन मिलेगा और इंटीग्रेशन करते हो तो मैंने क्या कहा था? कोई c मिलेगा, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम यहाँ इसको क्या बोलेंगे कि ये इंटीग्रल का सिंबल है। इंटीग्रेशन का क्या है? सिंबल बोल सकते हो और साइन बोल सकते हो। और जो fx होगा वो आपका क्या होगा? फंक्शन होगा। क्या होगा? फंक्शन कह सकते हो या फिर इंटीग्रांड, जिसको हमें इंटीग्रेट करना है, क्या बोलेंगे? इंटीग्रांड। और जो dx है उसको हम बोलेंगे डिफरेंशियल ऑफ x। डिफरेंशियल ऑफ x और एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और जो 5x है आपने इंटीग्रेशन किया तो ये आया, तो इसको बोलेंगे हम प्रिमिटिव। क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव। ओके। और ये क्या है आपका? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हमारे पास जो है इंटीग्रेशन वो हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। जो इंटीग्रेशन है उसकी टाइप्स हमारे पास हैं। पहला है इनडेफिनेट इंटीग्रल, और सेकंड है हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल हमें इंटीग्रेशन का साइन गिवन होगा यहाँ फंक्शन, और किसके विद रिस्पेक्ट करना है होगा? एक्स के विद रिस्पेक्ट। ठीक है, तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को हम क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल में फंक्शन गिवन होगा, इसको इंटीग्रेशन करना है, लेकिन यहाँ आपको क्या गिवन होंगी? लिमिट्स a और b। a को हम बोलेंगे लोअर लिमिट और b को हम बोलेंगे अपर लिमिट। ठीक है, तो बेटा ये हमारी टाइप्स थी किसकी? इंटीग्रेशन की। नाउ अब हम फॉर्मूलाज की बात करते हैं इंटीग्रेशन के। जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन डी एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1
plus c, where n is not equal to -1. Now another one is integration of dx, that is x plus c. Integration of cos x with respect to x is sin x plus c. Integration of sin x dx equals to minus cos x plus c. Now our fifth integration is secant square x dx equals to tan x plus c. Now sixth one is integration of cosecant square x dx equals to minus cot x plus c. Now seventh one is integration of secant x tan x dx equals to secant x plus c. Now eighth, integration of cosecant x cot x dx equals to minus cosecant x plus c. Now another one, ninth, integration of square root 1 minus x square, that is equal to sin inverse x plus c. Integration of 1 by 1 minus x square with negative sign, ठीक है, that is equal to cos inverse x plus c, or we can say dx by square root 1 minus x square equals to minus cos inverse x plus c. ठीक है. Now our 11th formula is integration of 1 by 1 plus x square equals to tan inverse x plus c. Next one is integration of 1 plus x square is minus cot inverse x plus c. Now our 13th integration formula is integration of e की power x dx is e की power x plus c. Integration of a की power x dx equals to a की power x by log a plus c. 15th, integration of dx by x square root x square minus 1, that is equal to secant inverse x plus c. 16th formula is integration of square root x into square root x square minus 1, that is equal to minus cosecant inverse x plus c. Now 17th formula, integration of 1 by x dx equals to log x plus c. Our 18th formula is integration of cot x dx, that is equal to log mod secant x plus c, or we can say minus log mod cos x plus c. Integration of secant x dx equals to log mod secant x plus tan x plus c. 20th, integration of cosecant x dx equals to log mod cosecant x minus cot x plus c. 21st is integration of cot x dx equals to log mod sin x प्लस c. तो ये हमारे पास फॉर्मूलाज थे कुछ, और अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1. देखिए, अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x विद रिस्पेक्ट टू x इज साइन x का इंटीग्रेशन होगा cos 2x
अब जो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन डिवाइड में होगा, ठीक है, अगर ये लीनियर है तो 2x का डिफ्रेंशिएशन होगा 2 + c। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, cos 3x, फाइंड आउट द इंटीग्रेशन। तो cos 3x, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 3x, और जो 3x है साथ में इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x वो क्या होगा, 3 वो डिवाइड में होगा, प्लस में क्या होगा, c। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर थर्ड, वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x। e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन मैंने आपको क्या बताया था कि क्या होता है, e की पावर x + c। तो e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर 2x एज इट इज। नाउ अब हमें इस fx का डेरिवेटिव नीचे लेना है, 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 + c। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, integration of, now our question number fourth is integration of ax plus b का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए पहले जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, 1 ज़्यादा, और उसी से हम क्या कर देंगे, डिवाइड। ax प्लस b की पावर क्या हो जाएगी, 2 + 1, और ये इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 + 1, वो 2 + 1 दैट इज 3। अब क्या करेंगे, जो ये फंक्शन है इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ डिवाइड में आएगा, तो ax का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, a, और b का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0। तो a प्लस आपको 0 मिला, ये डिवाइड होगा इंटीग्रेशन में, ठीक है, प्लस में क्या होगा, c। तो इसको हम सोल्व करते हैं, ये क्या हो गया, 3a। तो हम इसको लिख सकते हैं ax + b की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3a + c। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, our question number 5th is sin 2x minus 4 e की पावर 3x। now we have to find integration of it। इसका इंटीग्रेशन करने से पहले मैं क्या बता देती हूँ आपको क्या करना है, अलजेब्रा पढ़ रहे हैं हम इंटीग्रेशन का अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सपोज करो आपके पास एक फंक्शन है fx और दूसरा फंक्शन है gx, और ये दोनों फंक्शन एडिशन में है और आपको इनका इंटीग्रेशन करना है, तो जो साइन ऑफ इंटीग्रेशन है वो पहले fx के पास आएगा और ये dx भी fx के पास आएगा, प्लस में इंटीग्रेशन, अब ये इंटीग्रेशन दूसरे वाले फंक्शन के पास जाएगा विद रिस्पेक्ट टू dx, मीन्स d को हमें लेकर जाना पड़ेगा gx के पास। हम क्या कह सकते हैं, इंटीग्रेशन होगा fx और gx, दो फंक्शन होंगे एडिशन में, तो इंटीग्रेशन का साइन क्या हो जाएगा, सेपरेट। ऐसे ही माइनस के केस में अगर यह माइनस होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नाउ अब हम बात करते हैं, सपोज करो c कोई कांस्टेंट है और यहाँ कोई फंक्शन है fx, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगी बाहर इंटीग्रेशन से, और जो fx फंक्शन है फिर हम उसका क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो सोल्व करते हैं, यहाँ क्या अप्लाई होने वाला है, ये फॉर्मूला। तो आपको पता है जो इंटीग्रेशन है f ऑफ x प्लस, माइनस की बात है तो माइनस की करते हैं, gx, तो इनका जो इंटीग्रेशन होगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेपरेट, पहला fx dx हो जाएगा, फिर माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का साइन क्या, gx विद रिस्पेक्ट टू x। अब करते हैं तो ये क्या होगा, पहले इंटीग्रेशन इसके पास जाएगा, तो इंटीग्रेशन साइन 2x विद रिस्पेक्ट टू क्या है, x माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x dx। तो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कोस 2x, और मैंने बताया 2x का डेरिवेटिव यहाँ लिखना है डिवाइड बाय 2, माइनस, आपको मैंने बताया कांस्टेंट होता है अगर फंक्शन के साथ तो कांस्टेंट टर्म क्या आ जाती है इंटीग्रेशन से बाहर, तो ये भी क्या आ गया बाहर, और हम किसका इंटीग्रेशन करेंगे, e की पावर 3x का, ठीक है। तो इधर देखिए ये तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हम क्या कर चुके हैं, सोल्व कर चुके हैं, 4 एज इट इज़, e की पावर
x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x, e की पावर 3x का क्या होगा e की पावर 3x। अब जो 3x है उसका डेरिवेटिव डिवाइड में आएगा तो मैंने लिखा 3, प्लस में क्या आएगा c। इंटीग्रेशन ऑफ 4 e की पावर 3x प्लस 1 dx। तो अभी अभी मैंने बताया था अगर दो फंक्शन एडिशन में होते हैं तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हो जाता है। आवर क्वेश्चन नंबर 6 इज दिस। मैंने आपको बताया था अगर दो फंक्शन गिवन होंगे तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन इनके पास चला जाएगा, पहले वाले फंक्शन के पास फिर दूसरे वाले फंक्शन के पास। तो ये क्या हो जाएगा 4 e की पावर 3x विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे इसका इंटीग्रेशन प्लस 1, इंटीग्रेशन का साइन इस फंक्शन के पास आएगा और हमें इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो 4 कांस्टेंट बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन से, तो e की पावर 3x dx प्लस 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x मैंने आपको फॉर्मूलाज में कराया था सेकंड फॉर्मूला में। तो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा x। नाउ 4 e की पावर 3x का इंटीग्रेशन पहले तो होगा e की पावर 3x। अब जो 3x है उसका डिफ्रेंशिएशन डिवाइड में, 3x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 3, प्लस में x और प्लस में यहाँ क्या मिला c। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ क्वेश्चन इज एक्स स्क्वेयर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर dx। तो पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो आपको क्या मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस, पहले इससे मल्टीप्लाई किया अब इससे करते हैं हम मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वेयर बाय एक्स। तो ये आपको क्या मिला इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर माइनस 1 dx। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड माइनस का साइन है तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन डिवाइड हो जाएगा दोनों में। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर dx होगा पहले, फिर इंटीग्रेशन किसका करेंगे 1 dx का। एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या होगा 2 पावर है तो 3 हो जाएगी, उसी से डिवाइड कर देंगे। और 1 का क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x आपको मिलेगा x प्लस में c। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c। हमें इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो पता है एडिशन में होते हैं फंक्शन तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन भी इनके पास चला जाता है अलग अलग फंक्शन के पास। पहले ax स्क्वेयर dx, फिर इसका इंटीग्रेशन bx dx, अब इसका इंटीग्रेशन c dx। ये कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से क्या आ जाएंगे बाहर, तो क्या हो गया a x स्क्वेयर dx, यहाँ से b बाहर आ जाएगा इस इंटीग्रेशन के साइन से तो x dx रह जाएगा। अब ये c भी बाहर आ गया तो क्या रह गया dx। a एज इट इज एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स क्यूब बाय 3, b एज इट इज x की पावर 1 का क्या होगा एक पावर इंक्रीज हो जाएगी एक्स स्क्वेयर बाय 2, c dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस में क्या होगा नया कांस्टेंट हम c से डिनोट करते थे बट यहाँ c आ चुका है तो मैं कैपिटल A से डिनोट कर रही हूँ। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 9th, वी हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वेयर प्लस e की पावर x। वैसे ही सेपरेट हो जाएगा इंटीग्रेशन का साइन, पहले 2x स्क्वेयर के पास जाएगा फिर e की पावर x के बाद 2 क्या आ जाएगा बाहर, एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन करना है आपको। ex का इंटीग्रेशन क्या होता है ex और इसका डेरिवेटिव 1 होता है, डिवाइड में 1 लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी है। तो अब देखो 2 एज इट इज एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन पावर एक ज़्यादा हो गई और उसी से डिवाइड, प्लस में क्या है e की पावर x और प्लस में क्या होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये था एक्सरसाइज 7.1 पार्ट फर्स्ट था इंटीग्रेशन वीडियो का। स्टूडेंट हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज पार्ट 2। थैंक यू।